हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिकॉन मतलब प्रॉब्लम्स कौन। भाई, लगातार हम 5 दिनों से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। आज हमारा क्लास का 6th डे है। पिछले क्लास में हम पुटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया है एसएससी सीजीएल 2020 में, मतलब 2021 का शायद 6 मार्च आया था ये क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में पूछा कि बोला क्या क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये चीज बता रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6x²। इसको देख के क्या लग रहा है, करना क्या चाहते हो आप। देखो मेरे भाई, इसको ध्यान से देखोगे तो इसको y के जगह पे पुट करने जाओगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव, आपको पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन पेपर में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो फिर क्या करना है मेरे भाई, आप मान लो x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 मान सकते हो। x इक्वल टू आपने 0 मान लिया तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा अपने आप 1। y का वैल्यू आ गया अपने आप 1। आप x इक्वल टू 0 क्यों मान रहे हो। देखो मेरे भाई, y इक्वल टू 0 भी मान सकते हो, लेकिन y इक्वल टू 0 जब मानोगे, जब y इक्वल टू 0 मानोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2x प्लस 1, मतलब x का वैल्यू आ गया -1/2। -1/2 मतलब ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x जो है x का वैल्यू मान रहे हैं, x का वैल्यू 0 आएगा। x का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू 0 प्लस 1, y का वैल्यू आ जा रहा है मेरे भाई 1, y का वैल्यू आ रहा है 1। तो फिर अभी क्या करना है, अभी ये जो इक्वेशन दे रखा है आपके सामने, यहाँ पे पुट कर देना है। क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो पुट करके देखते हैं क्या आता है। 8x की जगह पे लिख देंगे 0, 0 का क्यूब माइनस y की जगह पे क्या लिख देंगे 1, 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 इंटू 1। तो भाई 0 से कुछ भी गुना होता है तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे भी 0 से गुना हो रहा है तो 0 हो जा रहा है, मतलब आपका आंसर आ गया -1, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ये सीजीएल 2020 का बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है मेरे भाई। आप ऐसे ट्रिक ना लगा के बेसिक तरीके से करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको पेपर में जाने के बाद ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा किसको कैसे क्या मानने के बाद जल्दी कर पा रहे हो, क्या मानने के बाद जल्दी कर पा रहे हो। और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ चुके हैं हम। एबीसीजीएल 2020 में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को क्या लग रहा है, इसको इक्वेशन को ऐसे करके चेंज करके, इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करके आप इसमें ले जाओगे, इसको क्यूब करके इसको ले जाओगे, इसको ले जाने जाओगे भाई, इसमें क्यों यहाँ पे x का पावर 1 था, इसके पावर x के पावर क्यूब है, मतलब आपको ये चीज को क्यूब करना पड़ेगा। ये क्यूब करने जाओगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा। आपको ऐसा जब जब क्वेश्चन आएगा आपको देख के सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, हम इस क्वेश्चन में इस y को मान सकते 0, y को हम क्या मानेंगे, y को मान लेते हैं 0। तो y को 0 मान लिए तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का 0 मान लिए मतलब y कुछ ना रहेगा, तो फिर आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x का वैल्यू आ गया -12। x का वैल्यू आ गया -12। अभी आपको इसमें देखना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, इसमें अभी y के जगह पे 0 पुट करना है, x के जगह पे -12 पुट करना है। देखो y जहां जहां पे वो वाला इक्वेशन तो अपने आप कट जाएगा, मतलब वो 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, क्यों y से गुणा करने से, y के जगह पे 0 बैठाने से मतलब ये चला जाता है। तो फिर अभी आपके हाथ में बच क्या गया है 8x³ प्लस 8। तो फिर x की जगह पे क्या लिखना है -1/2, 8 इंटू -1/2 इसका होल क्यूब प्लस 8। तो फिर क्या आ रहा है 8 इंटू माइनस, इसका जो माइनस है क्यूब से निकालने के बाद माइनस आएगा, -1/8 प्लस 8। तो फिर आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई, -1 प्लस 8 इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 7। आपके सामने आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। मेरे भाई समझ में आ रहा है, सीजीएल में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस बार इस साल आया है मेरे भाई सीजीएल में। इसको पुटिंग मेथड से आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर सकते हो, बस उड़ा सकते हो। बस आपको देखने का, आप जितने टाइम देखने में लगाओगे उतना टाइम में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनाब, आप आज दिन का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है।
ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस भी क्वेश्चन आपका पुटिंग मेथड के थ्रू बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, जब आपके सामने ऐसा कुछ दिया रखा जाएगा पी क्यू आर इजुकल टू 1, आप क्या मान लोगे? P इजुकल टू क्यू इजुकल टू आर इजुकल टू 1, बस आपका काम खत्म। P इजुकल टू क्यू इजुकल टू आर इजुकल टू 1 आप मान लोगे तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए बहुत ही जल्दी आसानी से आप उड़ा सकते हो। देखो पी क्यू आर को 1 मान लियो तो फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके फिर से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करोगे तो फिर से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आपको आ रहा है 1/3। कितने बार आ गया? 3 बार आया। मतलब आपका आंसर हो गया मेरे भाई 1। आ रहा है समझ में कैसे हो गया? जब भी आपको क्वेश्चन में P इंटू क्यू इंटू आर इजुकल टू 1 दिखाई देगा, जब आपको क्वेश्चन में P इंटू क्यू इंटू आर इजुकल टू 1 दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या पुटिंग करना है? P इजुकल टू क्यू इजुकल टू आर इजुकल टू 1 मान लीजिए, बस आपका काम खत्म। ऐसे करने से बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन में कितना ही टफ से टफ क्वेश्चन ना पूछा जाए, आप बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे में पुटिंग मेथड का और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या बताया गया है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजुकल टू 0। आपको बता दिया गया है इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजुकल टू 0, और क्वेश्चन में एक इक्वेशन देके पूछा गया है इसका वैल्यू क्या आएगा। मेरे भाई आपको कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजुकल टू 0 ऐसे कुछ दे रखा जाए, ऐसे कुछ दे रखा जाए, तब आपको क्या पुट करना है? आपको पुट करना है ए इजुकल टू 1, b इजुकल टू -2, c इजुकल टू -2। ये पुटिंग को लगाने के बाद आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर उड़ा सकते हो। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर उड़ा सकते हो। क्या मैं ये रट रखा हूँ? नहीं, रट्टा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चीज करते हुए प्रैक्टिस करते करते ये चीज याद हो गया है। मैं रट्टा हूँ ऐसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा इक्वेशन जब भी दिखता है तब हम क्या लगाते हैं? a इजुकल टू 1, b इजुकल टू -2 और c इजुकल टू -2। मेरे भाई ये चीज आया कहां से? आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये चीज पुट कर दोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 आ रहा है। देखो a का वैल्यू है 1, a के जगह पे लिख देते हैं 1, b का वैल्यू है -2, मतलब इसको 1 और -2 को गुना करोगे तो फिर -2 आ गया। b के वैल्यू है -2 और c के वैल्यू है -2, मतलब इन दोनों को गुना करोगे तो +4 आ गया। c के वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1, मतलब यहाँ पे भी -2 आ गया। तो देखो भाई यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करके आ गया 0। हाँ, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मतलब ये जो हम मान रहे हैं, ये जो मान रहे हैं तो वो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको इतने बार करना पड़ेगा, इतने बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो पेपर में ऐसा क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाना चाहिए। मेरे भाई मैंने बताया था, इस सब ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजुकल टू 0 जब भी दिखाई देगा तब आपको क्या मानना है? a इजुकल टू 1, b इजुकल टू -2 और c इजुकल टू -2, ऐसे मान के चलना है। तो फिर मेरे भाई अभी क्या करेंगे? इसमें a के जगह पे, b के जगह पे और c के वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं। देखिए क्या होता है, 1/a का वैल्यू क्या था? 1 था, 1 रख दिया, एक 1 का स्क्वायर करके देने से 1 ही आएगा, और था -bc, b और c को गुना करने से कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर माइनस था -4 प्लस b का वैल्यू क्या है? -2 को स्क्वायर करोगे तो फिर आ जाएगा 4, और क्या पूछे? ca आता है -2 और यहाँ पे एक माइनस है, मतलब +2 आ गया, और क्या आ रहा है? c स्क्वायर मतलब आ गया 4, और माइनस ऑफ ए बी, ए और बी मतलब -2, ए बी गुना करने से -2 आता है, माइनस और माइनस हो गया +2, यहाँ पे एक माइनस है और इस माइनस को कट के आ गया +2। तो आपके सामने क्या आ रहा है? 1/3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +1/6 प्लस 1/6। इससे आप क्या कह सकते हो? माइनस यहाँ पे रहेगा, इसको कर देते, इसका एलसीएम ले लेते, आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, ऊपर आ जाएगा -2 प्लस 1, मतलब ऊपर आ गया 0, तो आपका आंसर आएगा भी 0 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली आप कर पा रहे होंगे, बहुत ही इजीली आप कर पा रहे होंगे मेरे भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भाई एसएससी में पूछा गया और एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये वाला क्वेश्चन एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। किसी जमाने में ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, अभी भी कभी भी आपका पेपर में आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s दे रखा है, ये चीज दे रखा है आपके सामने और आपको पूछा गया, क्या पूछा गया है, s माइनस ए उसका होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा भाई। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस इक्वेशन को देख के क्या आपका दिमाग में कुछ खिल रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई इसको क्या करना है, ए बी और सी तीनों का वैल्यू रख देना है सेम करके 2, तो फिर इस तरफ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो फिर 6 आने के लिए इस तरफ भी 6 लेकर आना है, तो फिर इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3। ये चीज आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s दिखाई दे तो अभी आप पुट कर दोगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 और s के जगह पे लिख दोगे 3। तो आपका इस इक्वेशन कितना भी कठिन है क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हो। देखो भाई बेसिक टेक्निक से करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इस टेक्निक से कर दो तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जगह पे 3 और एबीसी की जगह पे 2 पुट कर लेना है। यहाँ पे क्या पूछा है, s माइनस ए, एस का वैल्यू कितना है 3 और माइनस ए का वैल्यू कितना है 2, तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस s का वैल्यू फिर से कितना है 3 और b का वैल्यू क्या है 2, तो फिर s 3 से 2 माइनस कर दोगे तो फिर आ जाएगा 1। s का वैल्यू फिर से है 3 और c का वैल्यू है 2, माइनस कर दोगे तो फिर 1 आ गया। और s अकेला है मतलब s मतलब 3 था और s का स्क्वायर मतलब 9 आ गया, 9 आ गया। और a b c तीनों का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4, b का स्क्वायर मतलब 4 और c का स्क्वायर मतलब 4, सी का स्क्वायर मतलब 4, तो फिर टोटल कितना आ रहा है मेरे भाई, आप देखोगे 9 10 11 12, ऊपर में आ गया 12, नीचे 4 और 4 8 और 4 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। इतना क्वेश्चन में इतना कुछ दे रखा था लेकिन इतना इजीली इतना जल्दी आपका आंसर आ गया है, इसलिए पुटिंग बहुत आवश्यक हो जाता है। जब कि ये सब जो बड़ी बड़ी इक्वेशन आता है पेपर में, जब आप फंस जाते हो तब आपका पुटिंग काम में आता है मेरे भाई। पुटिंग लगा के आप बहुत ही इजीली बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए मेरे भाई आज यहाँ पे पुटिंग का चैप्टर खत्म करते हैं और नेक्स्ट दिन में मिलेंगे अलजेब्रा का कोई बेसिक फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन हो सकता है वो चीज देख लेंगे। और ऐसे आप लोग सहायता करते रहिए। देखिए भाई सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, जो लोग कहते हैं ना तो सक्सेस एक दिन में मिल जाता है, ऐसा नहीं हो पाता है। जिस दिन से मार्केट में मैगी आया है उस दिन से लोगों का दिमाग में एक घुस गया है 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलने वाला है, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, आपको ऐसा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के सामने करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से मैथ से डरना नहीं है, किसी चीज से दुनिया में जिंदगी में जीने के लिए डरना नहीं है। आप जिस दिन आपका काबिलियत के ऊपर भरोसा करोगे उस दिन सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगा। सक्सेस के पीछे भागना नहीं है मेरे भाई, सक्सेस अपने आप आ जाएगा। सिर्फ अपना काबिलियत को बढ़ाते जाओ, अपने काम के ऊपर फोकस करो बस, और कुछ नहीं। चलिए ऐसे बेहतरीन सेशन लेके कल फिर से हम आने वाले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।